आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेलखड़ी। किसका प्रयोग किया गया था? तो सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। क्या कैसे थे? तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी क्या थे? तो सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। पतन नगर को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। और कहाँ था? तो लोथल में था। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोगों ने या किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था तो कौन सा था? तो हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। कहाँ? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से। कुएं के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं लाखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से।
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। स्वतः त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। स्वतः त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। रहेगा कि कांस्य मूर्ति प्राप्ति किस स्थान से हुई? तो मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। युगल समाधान बोले तो जो स्त्री पुरुष रहते थे और जो साथ में दफनाया जाता था उसी को क्या कहते हैं हम लोग? युगल समाधान कहते हैं। जो कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कैसे थी? तो नगरीय सभ्यता। कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। क्या है? मृतभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी की निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है?